अब बाज़ लोगों को ये भी बड़ा मसला है, जो मुहद्दिस अहले बैत का जिक्र कर देना बस कहते इसका अकीदा ठीक नहीं। अब इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ पे बहुत लोगों ने ये भी बातें उठाई, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम किसी और को धोखा दे सकते हो जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान आली से जुड़ा हो, उसको तुम धोखा कैसे दे सकते हो? इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ का सुने, ये इल्मी मजलिस है, तमाशा बनाया हुआ है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ कौन है? सुने, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ वो हस्ती है 126 हिजरी में विलादत हुई, 211 हिजरी में आपका विसाल हुआ, और इनके शागिर्दों में एक शागिर्द का नाम इमाम अहमद इब्न हंबल है। अभी आपको इमाम अहमद इब्न हंबल का पता नहीं। इमाम अहमद इब्न हंबल पता कौन है? इमाम अहमद इब्न हंबल वो है जो 10 लाख हदीस रसूल सनदन व मतनन, जिस बंदे को ज़ुबानी याद है उसका नाम इमाम अहमद इब्न हंबल है। तुम समझते हो इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाही कोई नहीं, और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ तो वो है कि जिनके शागिर्दों में इमाम अहमद इब्न हंबल है। और इमाम अहमद इब्न हंबल कौन है ये सुनेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। इमाम अहमद इब्न हंबल वो है जिसे वाली बगदाद गौस पाक कहते हैं मेरा भी इमाम अहमद इब्न हंबल है। तो सारी दुनिया फैज़ के लिए गौस पाक के पास जाए। ये चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, हर एक तेरी तरफ माइल है या गौस। सारी दुनिया फैज़ के लिए गौस पाक के दरवाजे पे जाए और गौस पाक कहे इमाम अहमद इब्न हंबल मेरा भी इमाम है। तो फिर इमाम अहमद इब्न हंबल कोई मामूली हुआ जो मौलवियों ने समझ लिया कि इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ जी का वो जो अकीदा ठीक नहीं है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ का अकीदा ठीक नहीं तो पूरी दुनिया में किसी का अकीदा ठीक हो सकता ही नहीं है। क्यों? इमाम अहमद जो अब्दुल रज़्ज़ाक़ का एक शागिर्द इमाम अहमद इब्न हंबल है, और बाकी शागिर्दों के नाम भी सुने। इमाम अहमद इब्न हंबल शागिर्द है इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ के, और इमाम बुखारी शागिर्द है इमाम अहमद इब्न हंबल के। सिर्फ इमाम बुखारी नहीं, इमाम बुखारी भी इमाम अहमद इब्न हंबल के शागिर्द हैं, बल्कि इमाम शाफी भी। इमाम बुखारी तो बाद के बंदे हैं ना। इमाम शाफी भी शागिर्द है इमाम अहमद इब्न हंबल के। इमाम बुखारी शागिर्द है इमाम अहमद इब्न हंबल के। इमाम मुस्लिम शागिर्द है इमाम अहमद इब्न हंबल के, और इमाम अबू दाऊद जो हैं शागिर्द है इमाम अहमद इब्न हंबल के। और 4 अइम्मा में इमाम शाफी भी शागिर्द इमाम अहमद इब्न हंबल के हों, और सियासता में 3 मुसन्नफ जो है इमाम अहमद इब्न हंबल के शागिर्द हों, और इमाम अहमद इब्न हंबल शागिर्द हो इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ का। तुम कहो इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ का अकीदा ठीक नहीं। मौलवी साहब तुमने अकीदा लिया हुआ किधर से है? तुम जरा अपना तो हमें एड्रेस बताओ ताकि हम तुम्हारी तहकीक कर लेंगे आप किधर से तशरीफ लाए। वो इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ उन्होंने अपनी मुसन्नफ में, किताब का नाम क्या बोले? ये जो अहदीस की कैटेगरी होती है ना कि जामे है, मुस्नद है, सही है, उसमें एक हदीस की किस्मों में से किस्म होती है अल मुसन्नफ। ये लिखने वाले कौन है? बोले इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़। बोलो। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने जो मुसन्नफ लिखी है ना उसमें ये हदीस, मैंने आपको अभी हदीस जाबिर सुनाई है ना, ये हदीस इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने लिखी। लेकिन बद मज़हब नाशरों ने, बद अकीदा नाशरों ने जुल्म क्या किया। आज लोग कहते हैं ये सुन्नी हदीस पढ़ते हैं लेकिन मुसन्नफ में तो हदीस है ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या, जब हदीस नूर लिख दी इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ चोटी का मुहद्दिस है। तारीफ मैंने सारा करवा दिया, आप समझ गए हैं कि इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ किस दर्जे का मुहद्दिस है। जब उन्होंने अपनी मुसन्नफ में ये हदीस लिखी, हदीस जाबिर, जिसे दीगर जो है वो बद मजहबों ने भी अपनी अपनी किताबों के अंदर लिखा, ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी और किताब का नाम लूँ, हम अपने घर की बात करेंगे। तो बद मजहब नाशरों ने और बद मजहब उलमा ने क्या किया कि मुसन्नफ से वो हदीस निकालने के लिए चालाकी ये की कि ये इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने लिखी थी किताबुल ईमान में। मुसन्नफ के अंदर किताबुल ईमान में उन्होंने क्या किया, पूरा किताबुल ईमान का चैप्टर ही निकाल दिया। मैंने कहा नूर के मुनकरो, तुम्हें नूर का इनकार करने के लिए ईमान से हाथ धोना पड़ेगा, तभी तो तुमने किताबुल ईमान निकाला है। पूरा चैप्टर ही निकाल दिया कि इसमें नूर का जिक्र है, पूरा चैप्टर निकाला। लेकिन डॉक्टर ईसा इब्न अहमद जो दुबई में बहुत बड़े सुन्नी मुहक्किक हैं, उन्होंने मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में मुख्तलिफ ममालिक में जाके मुसन्नफ के वो मखतूत निकाले, पुराना मुसन्नफ का नुस्खा निकाला। उसमें वो हदीस उनको मिल गई जो हदीस जाबिर, जिसको हदीस जाबिर भी कहते हैं, हदीस नूर भी कहते हैं।
ये मिल गई और मेरे पास वो मखतूत मौजूद है अल्लाह के फजल से। ये अल्लामा अब्दुल हकीम शरीफ कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर से मकतबा कादरिया से वो पूरा जो चैप्टर निकाला था ना बदमज़हबों ने नूर वाला, के नूर निकालने के लिए पूरा किताबुल ईमान निकाला, तो अल्लामा अब्दुल हकीम शरीफ कादरी साहब ने मुसन्नफ़ का वो किताबुल ईमान यहाँ पे मंगवाया दुबई से, उसको शाया किया और आज वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकतबों में मौजूद है और मेरे पास वो मखतूत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है जिसमें हदीस जाबिर मौजूद है। ये है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात। हर चीज़ से पहले अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया।